orders remain clamped in Sambhal district until the 10th of December. There is clearly no end to political tourism. As days after the Samajwadi Party, it's the Congress that says that it will be visiting the riot-hit district today. In fact, this even as the UP police has issued a notice to the Congress urging the party to not visit the district in wake of the volatile situation that still prevails in the district and the prohibitory orders that are to remain in place until the 10th of December. So despite prohibitory orders in Sambhal district, the Congress remains defiant. A Congress delegation that will be visiting Sambhal today is what the statement of the party says. First up, listen in to that statement of the UP Congress chief Ajay Rai, who says that party delegation will be visiting the district today. दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं, पर हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लिखा है, अभी फिलहाल आपको वहां पे स्थिति से उन्होंने बताया है, और मैं समझता हूं कि हम जब भी वहां पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहां की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहां के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। यह है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं, पर हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने लिखा है, अभी फिलहाल आपको वहां पे स्थिति से उन्होंने बताया है, और मैं समझता हूं कि हम जब भी वहां पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहां की जनता जो आज आवश्यकता है उनको, हमारी आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहां के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। Cast is Ajay Dubey from Lucknow. We also have Sagar joining us from the Sambhal district. Let's go across to Sagar first. Sagar, talk to us more about the situation at present in the Sambhal district. While the Congress is saying that it will be visiting the district today, talk to us about that notice that's been served by the UP police to the Congress regarding the party's planned visit to the Sambhal district. समीक्षा, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं। संभल की अगर बात करें तो न्यायिक आयोग की टीम यहां पर पहुंची, जिन्होंने यहां पर पूरी जांच की रूपरेखा तैयार की गई कि आखिर अब आगे कैसे जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि 2 महीने के अंदर आपको जांच रिपोर्ट पूरी सौंपनी है, उसी के आधार पर आगे एक्शन अब लिया जाएगा। कल कितने जब न्यायिक आयोग की टीम यहां पर पहुंची तो उनको डीएम की बात करें, एसपी की बात करें संभल के, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर कैसे ये पूरी हिंसा हुई संभल के अंदर। क्योंकि जब ये संभल के अंदर हिंसा हुई, समीक्षा, तो फिर लोगों के जहन में सवाल उठने लगे, क्योंकि सन 1976 1978 वो दौर था जब संभल के अंदर नरसंहार हुआ था, 15 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। तो ऐसे में कई सारे हिंदू जो डर के साए में अभी भी जी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संभल में कहीं उस तरह के हालात पैदा ना हो जाएं। इसीलिए संभल में इस समय देखिए धारा बीएनएस की 163 लगाई गई ताकि 5 लोगों से ज्यादा लोग यहां पर एक साथ कहीं पर इकट्ठे ना हो। आपने अभी अजय राय का जिक्र किया, सपा का जो डेलीगेशन है वो भी यहां पर आना चाहता था, तो इन दोनों पार्टियों को रोका गया। और अजय राय ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर प्रशासन की तरफ से मना किया जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन सपा ने देखिए मुआवजे का मरहम भी लगाया इस पूरे मामले को लेकर। सियासत चमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, लेकिन योगी सरकार पूरी इस कोशिश में है और अपनी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता दिखा रही है कि कैसे संभल में हालात को हम सामान्य करें। अब देखिए संभल में आने वाले 10 तारीख तक ये प्रतिबंध अब लगातार बना रहेगा।
ताकि जांच एजेंसियों को कहीं से भी परेशानी ना आए। एक एक करके साक्ष्य अब जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सबूत हैं। एएसआई ने देखिए जब कोर्ट में अपना हलफनामा दिया तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया इस पूरे मामले को लेकर कि हाँ वहां पर कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि उनको आखिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, एएसआई की टीम पर आखिर हमला क्यों किया गया। कई इस तरह के सवाल इस पूरे जामा मस्जिद को लेकर अभी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब पूरी तैयारी देखिए प्रशासन ने कर ली है कि आगे अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो कैसे उससे निपटा जाएगा। संभल के अगर जामा मस्जिद की बात करें तो आसपास के जो 4 गलियां हैं जहां से लोग संभल की जामा मस्जिद में प्रवेश करते हैं, वहां पर जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। आरएएफ की टुकड़ियां अभी भी तैनात हैं, भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी हैं जो लगातार लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इधर आप मत जाइए। कल के दिन जब हम वहां पर खुद गए तो हमारा बाकायदा पहचान पत्र चेक किया गया और वहां पर हमने खुद देखा किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन छतों पर पत्थर थे और कहीं किसी के पास हथियार तो नहीं है। बाकायदा इसकी भी जांच अब की जा रही है पूरे इलाके में, ताकि संभल में एक बार फिर हालात अब तनावपूर्ण ना हो। समीक्षा। यस सागर, धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। लेट्स ऑल्सो गो क्रॉस टू अजय दुबे, ही जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम लखनऊ। अजय, हमें एक बार फिर से बताइए, एक नोटिस सर्व करा गया यूपी पुलिस से कांग्रेस को, उस नोटिस के बारे में कांग्रेस का क्या कहना है? I will be showing you visual just in front of Congress office, and here we have Congress office in Lucknow in Mall Avenue area, and I will be showing you visual just in front of Congress office also. See, there is a heavy police gathering here and police deployment. This is what information we are getting, that they will be not allowed to go to Sambal, and now Ajay Rai is having a notice from a local police officers from Lucknow. In that notice, it is mentioned that because of new laws and because of new policy, you are not allowed to go to Sambal, and because of that reason, Ajay Rai is not allowed to go to Sambal. And here we have deployment. In this deployment, you can very much see that they are not going to allow Ajay Rai to go to Sambal. And here we'll be going inside Congress office and showing you how this thing is going to implement the cadre of Congress, which is coming all around from all around Lucknow and Uttar Pradesh to Congress office. Ajay Rai informed us that he will be trying to go to Sambal with the Gandhiwadi routes. He will be peacefully trying to go out. If police will stop, we'll see what we will be doing. And here we have visuals where leaders of Congress, they are sitting, they are trying and they're waiting for the feedback of their leader Ajay Rai. What Ajay Rai will say, these leaders will be doing. And here in few minutes we'll be watching a tussle between Congress workers and police. We'll be talking to the Congress workers. बताएं नेताजी, क्या प्लान है? अगर रोकेगी पुलिस तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस रोके, पुलिस का काम है रोकना। पुलिस लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या करना और जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, किसी भी कीमत पे हम संभल पहुंचेंगे और संभल पहुंच के जो अन्याय हुआ, जो पीड़ित हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, ना मीडिया के द्वारा, ना कहीं इंटरनेट पे, कहीं कुछ पता नहीं है किस हाल में है, वहां जाके कांग्रेस के नेता उनका हालचाल लेंगे और आपके माध्यम बताएंगे। कांग्रेस के नेता हालचाल लेंगे, जाने देंगे आपको? इतना पुलिस लगा हुआ, बाहर लगा है, जाने देंगे? देखिए, लोकतंत्र में न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जाएंगे। पुलिस के द्वारा ये लोग सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए संभल जाएगी। जा पाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सरकार की नाकामी को उजागर करना, उसकी कमियों को उजागर करना, लेकिन लगातार भाजपा सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है, संविधान का दमन कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको संविधान को दमन नहीं होने देगी। Here Congress workers are gathering and they are waiting for the feedback of the leader. Whatever decision will be taken from Ajay Rai, they will be going out of Congress car office, and then they will be moving to Sambal. That's what they're planning. But heavy police gathering is just in front of Congress office. Ajay Dubey, stay with us. Let's also put out more news break that we are learning of a plea that's been filed in the top court by the Congress, in which the Congress party seeks directions to restrain the courts across the country from entertaining pleas filed for carrying out survey at religious places. All right, so that's the news break that we are getting this hour. A plea, let's put out that news break on our screens. Congress moving the top court, seeking direction to restrain the courts across the country from entertaining pleas filed for carrying out survey at religious places.
देखिए, विपक्षी दल संभल के मुद्दे को लेकर जमीन में उतरने की तैयारी में है और यही कारण है कि पहले माता प्रसाद पांडे सपा के नेता विधानसभा दिखे, तो आज कांग्रेस से अजय राय और प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है। पहले जरा तस्वीरें आपको दरवाजे की दिखाते हैं। ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त है और आप जिस छोर को भी सड़क के देखेंगे बैरिकेटिंग करके रखा गया है। देखिए, ये रास्ता जो बसपा कार्यालय की तरफ जाता है, इधर भी बैरिकेटिंग है। मॉल एवेन्यू की तरफ जाने वाले रास्ते पर इधर भी बैरिकेटिंग है और हर तरफ भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। और इस पुलिस बंदोबस्त की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जो नियम जो इंप्लीमेंट किए गए इस समय संभल में, उन नियमों के हवाले से वहां पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी जो बाहरी व्यक्ति है, उसकी एंट्री अभी भी रोकी गई है शांति बहाली के लिए। और तस्वीरें आपको कांग्रेस कार्यालय की भी दिखाते हैं। इसी कांग्रेस कार्यालय में तमाम जो नेता है वो मौजूद हैं और इसके बाहर ही, ताकि वो जा ना सके, उनको रोकने के लिए तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मुस्तैद है।